प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम पहले 3 निर्देशों को देख चुके हैं प्रभु के दास डेरेक प्रिंस की पुस्तक के परमेश्वर की औषधि की बोतल में। आज हम चौथे और अंतिम निर्देशों पर आते हैं, जो कि कहता है परमेश्वर के वचन को अपने मन में धारण कर। आगे वे लिखते हैं, अपने कानों को लगाओ, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, तब वे तुम्हारे हृदय के अंदर बसेंगी। आप देखें, कान के दरवाजे और आँख के दरवाजे के जाने का उद्देश्य उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व के मध्य भाग, जिसे बाइबल मन कहती है, उसमें पहुंचना है। और जब वे हृदय को पहुंच जाती है, तब वे वही करेगी जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। परंतु यदि वे हृदय में नहीं पहुंचेंगी, तो वे परिणाम को उत्पन्न नहीं करेगी। परमेश्वर ने आधुनिक शिक्षण के मनोविज्ञान को डाल दिया। उसने कुछ प्रकार की औषधि जो आप लेते हैं, प्रभावशाली होने के लिए उसे आपकी नसों से प्रवाहित की जाती है। आप औषधि ले सकते हैं, परंतु यदि वो नसों से प्रवाहित नहीं हुई तो वैसा कार्य नहीं करेगी जैसा करना चाहिए। उसी प्रकार परमेश्वर की औषधि तभी प्रभावशाली होती है जब वह हृदय में प्रवाहित की जाती है। पहले 3 नियम इस बात से संबंधित है कि औषधि वहाँ ली जाए जहाँ उसके प्रभावशाली होने की प्रतिज्ञा की गई है, जो कि हृदय है। तब वह कहता है, अपने मन में धारण कर। हमें नीति वचन के अगले पद को देखने की आवश्यकता है, जो बाइबल का महत्वपूर्ण गंभीर पद है। नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कितना गंभीर है! जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन की सब बातें आपके हृदय से आती हैं। अन्य शब्दों में, आपके हृदय में जो कुछ है, यह सब इस बात को निर्धारित करेगा कि आप जीवन के क्या अनुभव कर रहे हैं। यदि आपके मन में सही बातें हैं, तो आपका जीवन सही रहेगा। यदि आपके मन में गलत बातें हैं, आपका जीवन गलत रहेगा। परंतु आपके हृदय में जो कुछ है, वह आपकी जीवन शैली को निर्धारित करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैंने जो मेरी औषधि और मेरा कहा हुआ प्रतिज्ञा है, उसे वह पूरा करने जा रहे हैं। तो उसे अपने मन में धारण किए जाने चाहिए और आप उन्हें अपने हृदय में रखें। अपने मन में धारण कर केवल हृदय के ऊपरी भाग में नहीं, परंतु अंदर उन्हें अपने पूरे जीवन और व्यक्तित्व के मध्य भाग में रखें। वह आपके जीवन को पूरी रीति से प्रभावित करेगा। परमेश्वर का वचन हमारी औषधि होने के विषय में इस अध्ययन का निष्कर्ष निकालने पर है। नए नियम में इब्रानी 4:12, जिसमें लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तीव्र, प्रबल और हर एक 2 धाली तलवार से भी बहुत चोखा है, और शरीर, प्राण, आत्मा को गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यदि मैं इसके निष्कर्ष के लिए एक शब्द को चुनूं, तो मैं सोचता हूँ वो शब्द होगा चुभना या घुसना। परमेश्वर का वचन चुभता है। वास्तव में जहाँ कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, वही वचन प्रवेश करता है। हम सर्जन के चाकू की तेज धार से वाकिफ है। नुकीली ब्लेड जो मनुष्य के रेशों को नाजुकता से काट सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन अन्य क्षेत्रों में काटता है। वह हमारे व्यक्तित्व के सबसे अंदर के क्षेत्र, आत्मा को 2 भाग करता है। जो बातें हमारे अंदर हैं, जिन्हें हम अपने आप ही पूरी तरह नहीं समझ सकते, परमेश्वर का वचन प्रकाश देकर समझाता है, या गांठ और गुदे को अलग करता है। वह हमारे आत्मिक क्षेत्र को छूता है और भौतिक क्षेत्र को भी छूता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो उसकी पहुंच से दूर हो। यदि आपके गुदे में बीमारी है या जोड़ में बीमारी है, या वचन कहता है हो सकता है, वह मनुष्य की बनाई हुई औषधि या मनुष्य के औजार कार्य नहीं कर सकते, परंतु वह परमेश्वर का वचन जरूर कार्य करेगा। यदि आपके व्यक्तित्व के अंदर कोई समस्या है, उसे कोई मनोवैज्ञानिक ठीक नहीं कर पाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। जो बातें महत्वपूर्ण है, वह यह है कि हमें इसे इस प्रकार लेना चाहिए जैसे परमेश्वर चाहता है। हम अपने अविभाजित ध्यान से और नम्रता के साथ सीखने के व्यवहार से ले। हम अपने पूर्व विचार और पूर्व धारणाओं को निकाल दे और सामान्य, सरल व संपूर्ण मन की दृष्टि के साथ देखें। हमें बाल की खाल नहीं निकालना चाहिए। हमें बहुत से सिद्धांत नहीं बनाने चाहिए। हम उसका अर्थ ऐसा ले जैसा कहा गया है। हमें तर्क संगत और कूट तर्क की बाधाओं को निकाल देना चाहिए, और फिर हम इसे अंदर जाने दें और उसे अपना कार्य करने दें।
इस अध्याय को बंद करने से पहले डेरेक प्रिंस ने एक प्रार्थना लिखी है। मैं उस प्रार्थना को आप सबों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। पिता, मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो इस किताब को पढ़ते हैं और जिनकी आत्मिक और भौतिक आवश्यकताएं हैं, जिन्हें केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाया जा सकता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह वचन उनके अंदर प्रवेश करे और आवश्यक कार्य करे, विश्वास की रचना करे, चंगाई लाए, छुटकारा लाए, शांति, आनंद और एक रूपता लाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगली बार हम फिर से प्रभु के दास की दूसरी पुस्तक को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।